उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई एक ऐसी वारदात ने पूरे देश को हिला दिया, जिसमें एक मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों को उसी के अपने घर में बेरहमी से मार दिया गया। और अब मिल गया है मौलाना के परिवार का कातिल। जी हाँ, वो कातिल जिसकी तलाश में पुलिस ने आसमान जमीन एक कर दी थी, आखिरकार उसी गांव से पकड़ा गया। और हैरानी की बात ये, वो कोई अजनबी नहीं बल्कि मौलाना के अपने घर आने जाने वाले बच्चे ही निकले। घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गंगनौली गांव की है। 12 अक्टूबर 2025, वो तारीख जिसने एक शांत और सादी जिंदगी जीने वाले परिवार की दुनिया उलट दी। मौलाना इब्राहिम, गांव की मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले सीधे साधे, धार्मिक और सम्मानित इंसान। घर में पत्नी सराना और दो छोटी बेटियां, सोफिया 5 साल और सुमैया 2 साल। मौलाना की पहचान एक नेक इंसान के रूप में थी। गांव में हर कोई उनका आदर करता था। लेकिन किसे पता था, उसी इज्जत के घर में कुछ घंटे बाद ऐसा खून का खेल होने वाला है जो पूरे इलाके को दहशत में डाल देगा। दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बजे। गांव के रास्ते सूने थे, लोग अपने अपने घरों में थे। मौलाना इब्राहिम किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ उनकी पत्नी और दोनों बेटियां थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस राना ने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े थे दो किशोर लड़के, वही बच्चे जो रोज मौलाना से कुरान पढ़ने आते थे। दोनों के चेहरों पर मासूमियत थी। इस राना ने पहचान लिया। वो बोली, मौलाना तो बाहर गए हैं बेटा, बैठो, आओ पानी पी लो। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जैसे ही इसराना मुड़ी, एक लड़के ने पीछे से हथौड़ा उठाया और सीधा सिर पर वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ी, संभलने की कोशिश भी नहीं कर पाई। दूसरे ने चाकू निकाला और सीने पर वार किया। उनकी चीख गूंज उठी। कमरे में खेलती छोटी सोफिया डर के मारे मां की तरफ भागी, पर वो भी बच नहीं सकी। उस पर भी वार किया गया। और सबसे छोटी सुमैया, जो कुछ समझ भी नहीं पाई, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मात्र 10 मिनट में पूरा घर खून से सन गया। शाम को जब मौलाना नमाज पढ़ाने मस्जिद पहुंचे, तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि ऊपर वाले कमरे की दीवारों से खून जैसी कुछ बूंदें नीचे गिर रही हैं। लोग हैरान हुए। जब ऊपर गए तो दरवाजा बंद था। मौलाना को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने आया उसने सबको सुन्न कर दिया। कमरे के अंदर 3 लाशें, पत्नी और दोनों बेटियां खून से लथपथ एक कोने में पड़ी थी। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी चीजें और डरावना सन्नाटा। मौलाना वहीं गिर पड़े। वो बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था। पूरा गांव उनके घर के बाहर उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखों में डर और सवाल था, आखिर ऐसा किसने किया। पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी देर में बड़ौद थाना की टीम पहुंची। एसपी बागपत ने मौके का मुआयना किया। घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पहली ही चीज ने सबको चौंका दिया। दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। मतलब कातिल घर के जानने वाले थे। और यही बिंदु इस केस की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। पुलिस ने मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तभी मिला पहला सुराग। वीडियो में दो किशोर दिखे, हाथ में एक नीला थैला था। करीब 1 घंटे बाद वही दोनों वापस निकलते दिखे। उनके कपड़ों पर दाग थे, पर चेहरों पर कोई घबराहट नहीं, बस ठंडी अजीब सी शांति। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली। दोनों 15 और 16 साल के थे। मौलाना के शिष्य, जो रोज कुरान पढ़ने आते थे। उन्हें पूछताछ के लिए उठाया गया। पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन कुछ ही घंटों में टूट गए। जो कबूलनामा उन्होंने दिया, उसने पूरे थाने में सन्नाटा फैला दिया। एक लड़का बोला, मौलाना हमें बहुत डांटते थे, सजा देते थे, सबके सामने डांटते थे। हमें लगता था वो हमें नीचा दिखाते हैं। दूसरा बोला, हमने बदला लेने की ठानी। हम चाहते थे कि उन्हें दर्द हो, जैसा वो हमें देते थे, इसलिए हमने उनके परिवार को निशाना बनाया। पुलिस अधिकारी ने जब पूछा, क्या डर नहीं लगा, तो एक ने कहा, पहले लगा था, लेकिन फिर लगा यही सही है। ने तुरंत दोनों के घरों की तलाशी ली। वहां से वही हथौड़ा और चाकू मिला जिस पर खून के निशान थे। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो गई कि वो खून मौलाना की पत्नी और बेटियों का था। सारे सबूत साफ थे। मौलाना निर्दोष और हत्यारे वही दो किशोर।
जब पुलिस ने मौलाना को बताया कि उनके अपने शागिर्द ही कातिल हैं, तो वो चुप रह गए। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर धीमे स्वर में कहा, मैंने उन्हें बेटे जैसा माना, डांटा भी तो उनकी भलाई के लिए। आज उन्होंने मेरे घर को जला दिया। वो वहीं फूट फूट कर रो पड़े। उनके ये शब्द सुनकर पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए। अगले दिन गांव में तीनों जनाजे उठे। पूरा गांव रो रहा था। हर गली में मातम था। लोगों के होंठों पर बस यही सवाल, इतनी नफरत कहां से आई इन बच्चों में। केस की जांच जब आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों लड़कों ने वारदात की प्लानिंग एक दिन पहले की थी। सुबह मस्जिद में मौलाना से पढ़ाई की, फिर तय किया कि दोपहर में जब मौलाना बाहर जाएंगे तब हमला करेंगे। उन्होंने हथौड़ा और चाकू पहले से एक नीले बैग में रखे थे। घर पहुंचे, इस राना को बहाना बनाया, मौलाना ने बुलाया है। जैसे ही अंदर गईं उन पर वार कर दिया। बच्चियां बीच में आईं तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके बाद दोनों ने दरवाजा बंद किया और पीछे के रास्ते से गांव से बाहर निकल गए। पुलिस की जांच के मुताबिक पूरी वारदात 15 मिनट के अंदर हो गई। पुलिस ने दोनों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। क्योंकि उम्र 18 से कम थी, केस जुवेनाइल बोर्ड में चला गया। लेकिन पुलिस ने अनुरोध किया, इन दोनों को वयस्क मानकर ट्रायल चलाया जाए, क्योंकि ये अपराध बेहद निर्मम था। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और जांच जारी है। गांव के लोग आज भी सदमे में हैं। मौलाना अब मस्जिद में नहीं पढ़ाते। कहते हैं, हर बार जब बच्चों की आवाज सुनता हूं तो मुझे अपनी बेटियों की याद आती है। घर का वो कमरा आज भी बंद है। दीवारों पर लगे दाग हर बार उस दिन की याद दिलाते हैं। एक पड़ोसी ने बताया, मौलाना बहुत सीधे थे, किसी का बुरा नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। गांव की औरतें अब भी कहती हैं, इजराना बहुत नेक थी, हमेशा मदद करती थी। उनकी मौत ने पूरे गांव का दिल तोड़ दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोनों किशोर अब सुधार गृह में हैं। आगे की कार्यवाही अदालत में जारी है। लेकिन जो जख्म मौलाना के दिल में है, वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। आज गंगनौली गांव में जब सूरज ढलता है तो लोग कहते हैं, अब यहाँ की हवा में भी खामोशी बस गई है। वो घर जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब सन्नाटा बोलता है। हर कोई यही कहता है, मौलाना तो जिंदा हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। ये था बागपत का वो केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, जहां भरोसे के रिश्ते में ही छिपा था खून का खेल। और ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो हमेशा जिंदा रहेगा। आप देख रहे हैं पास्ट टू प्रेजेंट, जहां हम दिखाते हैं वो सच्ची कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं, इतिहास बन जाती हैं।